हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 103 पॉलिटिकल थियरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मार्क्सिस्ट थियरी में फ्रीडम का क्या मतलब है और ये कैसे क्लास और लेबर से जुड़ी होती है। क्वेश्चन 2, राइट एन एसे ऑन एलियनेशन, ऑपरेशन एंड फ्रीडम। इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स एलियनेशन, ऑपरेशन और फ्रीडम के मीनिंग और उनके आपस के संबंध को समझाना है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इस क्वेश्चन में लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच के कनेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4, एलैबोरेट अपॉन द इशू ऑफ सेमनेस एंड डिफरेंस। इसमें यह बताना है कि सबको एक जैसा ट्रीट करना और आइडेंटिटी बेस्ड डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना, इन दोनों में क्या डिबेट है। क्वेश्चन 5, write short notes in about 200 words each on the following. A. Differential treatment. इसमें हमें बताना है कि differential treatment क्या होता है और ये कब और क्यों उस होता है। B. Constituents of desert. Desert का मतलब और उसके में elements को short में explain करना है। Question 6. Write short notes in about 200 words each on the following. A. Global justice. Global level पे justice का क्या concept है, ये बताना है। B. इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं और उनका सोशल जस्टिस में क्या रोल है, यह एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, उसके रीजंस और इफेक्ट्स के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 8, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का इतिहास में कैसे विकास हुआ है, ये एक टाइमलाइन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कार्ल मार्क्स ने फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया। हमें बताना है कि मार्क्स के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, कैसे उन्होंने इसे कैपिटलिज्म और क्लास स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया। साथ लिबरल व्यूज से भी कंपेयर करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्रीडम यानी आज़ादी का मतलब आमतौर पर होता है बिना किसी एक्सटर्नल रोक टोक के सोचना या काम करना। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक नए नजरिए से देखा। उनके लिए फ्रीडम सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल नहीं बल्कि सोशल और मटेरियल भी थी। मार्क्स कहते हैं कि असली फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी क्लासलेस हो और लोग अपने काम से एलियनेटेड ना हो। मेन बॉडी। 1. लिबरल फ्रीडम की समीक्षा। लिबरल थिंकर्स जैसे लॉक और मिल ने नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन किया, जिसका मतलब है दूसरों के इंटरफेरेंस से आज़ादी। मार्क्स ने इस व्यू को सुपरफिशियल कहा क्योंकि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है। उनके मुताबिक कैपिटलिज्म में लोग फॉर्मली फ्री होते हैं पर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के कारण सच में आज़ाद नहीं होते। 2. एलियनेशन और गुलामी। मार्क्स का एक मेजर कॉन्सेप्ट है एलियनेशन, जहां वर्कर अपने काम, क्रिएटिविटी और दूसरे लोगों से अलग हो जाता है। कैपिटलिज्म में वर्कर्स अपना लेबर बेचते हैं और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इस एलियनेशन की वजह से लोग अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाते। ये असली एंड फ्रीडम है। 3. ह्यूमन एमेंसिपेशन की जरूरत। मार्क्स पॉलिटिकल एमेंसिपेशन और ह्यूमन एमेंसिपेशन में फर्क करते हैं। लीगल राइट्स मिलने के बावजूद लोग इकोनॉमिक और सोशल लिमिटेशंस के अंदर रहते हैं। मार्क्स के हिसाब से असली फ्रीडम तभी मिलेगी जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म होगी और सबके पास बराबरी का एक्सेस होगा। 4. कम्युनिस्ट समाज में फ्रीडम। मार्क्स का ड्रीम था एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का जहां प्रोडक्शन नीड्स के हिसाब से होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं। ऐसी सोसाइटी में लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने इंटरेस्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए काम करते हैं। इस समाज में सेल्फ रियलाइजेशन, कोऑपरेशन और हैप्पीनेस पॉसिबल होती है। यही मार्क्स के नज़र में असली फ्रीडम है। कंक्लूजन। अंत में मार्क्सिस्ट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सिर्फ राइट्स तक सीमित नहीं है बल्कि वो सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की बात करता है।
मार्क्स के लिए फ्रीडम एक कलेक्टिव और मटेरियल चीज है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल या लीगल राइट। आज भी उनका थियरी समझने में मदद करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम ह्यूमन फ्रीडम को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Write an essay on alienation, oppression and freedom. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आप 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, एलियनेशन, ऑपरेशन और फ्रीडम के बारे में एक डिटेल्ड एसे लिखें। आपको इनके मीनिंग्स बताने हैं, इनके बीच के संबंध को समझाना है और इंपॉर्टेंट थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स का रेफरेंस देना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। एलियनेशन, ऑपरेशन और फ्रीडम पॉलिटिकल थियरी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तीनों ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और इंडिविजुअल लिबर्टी से जुड़े हुए हैं। एलियनेशन का मतलब होता है किसी चीज या व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाना। ऑपरेशन का मतलब है किसी पर अन्याय और जबरदस्ती थोपना। फ्रीडम का अर्थ है अपनी मर्जी से जीने और फैसला लेने की आजादी। इस आंसर में हम इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझेंगे, फिर उनके बीच का संबंध देखेंगे। मेन बॉडी। 1. एलियनेशन का अर्थ। एलियनेशन को सबसे पहले डिटेल में कार्ल मार्क्स ने समझाया था। उनके हिसाब से कैपिटलिस्ट सिस्टम में मजदूर अपने काम, समाज और खुद से अलग हो जाता है। जब कोई अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसमें अपने काम से एलियनेशन महसूस होता है। एलियनेशन के प्रमुख रूप अपने बनाए हुए वास्तु से, अपने काम के प्रोसेस से, अपनी पोटेंशियल या क्रिएटिविटी से, समाज के दूसरे लोगों से। ये एलियनेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, इमोशनल और मेंटल भी होता है। 2. ऑपरेशन का अर्थ। ऑपरेशन का मतलब है किसी व्यक्ति या समुदाय पर अन्याय करना, उनके राइट्स या फ्रीडम को देनी करना। ऑपरेशन जाति, जेंडर, रेस, क्लास या सेक्सुअलिटी की बेसिस पर हो सकता है। थिंकर आइरिस मरियन यंग ने ऑपरेशन के 5 टाइप्स बताए हैं: एक्सप्लॉयटेशन, मार्जिनलाइजेशन, पावरलेसनेस, कल्चरल इंपीरियलिज्म और वायलेंस। ये हमेशा फिजिकल नहीं होता, कई बार ये सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस के जरिए होता है। जैसे कि सिस्टमिक रेसिज्म एक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑपरेशन का उदाहरण है। 3. फ्रीडम का अर्थ। फ्रीडम यानी आजादी पॉलिटिकल थियरी का एक कोर टॉपिक है। इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। नेगेटिव फ्रीडम, जब कोई रुकावट ना हो। आइजाया बलिन के हिसाब से। पॉजिटिव फ्रीडम, जब व्यक्ति अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सके। मार्क्सिस्ट थियरी के मुताबिक सिर्फ रोक टोक ना होना फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम तब होती है जब एलियनेशन और ऑपरेशन दोनों ना हो। फ्रीडम का मतलब है राइट्स के साथ साथ रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस भी हो। 4. इन तीनों के बीच का संबंध। एलियनेशन और ऑपरेशन फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जिस समाज में लोग अलग थलग महसूस करते हैं या किसी सिस्टम के शिकार होते हैं, वहां रियल फ्रीडम नहीं होती। एक मजदूर लीगली फ्री हो सकता है, लेकिन अगर उसकी मेहनत का कंट्रोल उसके पास नहीं है तो वो एलियनेटेड और अप्रेस्ड है। इसीलिए फ्रीडम सिर्फ लीगल राइट नहीं है, ये तभी मीनिंगफुल है जब व्यक्ति एलियनेशन और ऑपरेशन से मुक्त हो। सोशल जस्टिस और सिविल राइट्स मूवमेंट्स का पर्पस भी यही होता है, लोगों को रियल फ्रीडम देना। कंक्लूजन। एलियनेशन, ऑपरेशन और फ्रीडम आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक किसी सोसाइटी में एलियनेशन और ऑपरेशन होगा, तब तक लोग ट्रूली फ्री नहीं हो सकते। पॉलिटिकल थियरी हमें इंस्पायर करती है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां डिग्निटी और लिबर्टी सबके लिए हो। आज भी इनइक्वालिटी और बियास प्रेजेंट है, इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना और उन पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Discuss the interrelationship between equality and liberty. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि इक्वालिटी और लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। क्या ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? हमें डिफरेंट व्यूज को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स के साथ क्लैरिफाई करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इक्वालिटी और लिबर्टी पॉलिटिकल थॉट के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इक्वालिटी का मतलब है सभी लोगों के साथ एक समा व्यवहार, जबकि लिबर्टी का मतलब है व्यक्ति की फ्रीडम, बिना किसी अनावश्यक रोक टोक के। पॉलिटिकल थिंकर्स ने अक्सर इन दोनों के बीच के संबंध पर डिबेट किया है। आइजाया बलिन और T.H. ग्रीन जैसे थिंकर्स ने इस डिबेट में इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। मेन बॉडी। 1. इक्वालिटी और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट।
इक्वालिटी, इसका मतलब है कि सभी लोगों को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स में समान स्थिति मिलनी चाहिए। लिबर्टी, इसका मतलब है फ्रीडम। नेगेटिव लिबर्टी, बिना दखल के फ्रीडम, और पॉजिटिव लिबर्टी, अपने पोटेंशियल को पूरा करने की फ्रीडम। इंटरलिंक, जब तक सबको इक्वल एक्सेस नहीं मिलेगा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, तब तक लिबर्टी का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को ही होगा। 2. क्लासिकल लिबरल व्यू, कॉन्फ्लिक्ट का एंगल। हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे थिंकर्स कहते हैं कि अगर इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई तो लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। जैसे टैक्सेशन और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन लिबर्टी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करते हैं। उनका मानना है कि सरकार का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए और लिबर्टी पे फोकस होना चाहिए। लेकिन इस व्यू को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि बिना इक्वालिटी के लिबर्टी का मतलब सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए होता है। 3. सोशलिस्ट और मॉडर्न लिबरल व्यू, हार्मनी का एंगल। टीएच ग्रीन और जॉन रॉल्स का मानना है कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस में लिबर्टी के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूरी है। एग्जाम्पल, फ्री एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज सबको इक्वल चांस देती है अपनी लाइफ इंप्रूव करने का। इसलिए लिबर्टी को मीनिंगफुल बनाने के लिए इक्वालिटी जरूरी है। 4. कंटेम्पररी व्यू और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। आज के डेमोक्रेटिक देश दोनों वैल्यूज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी आर्टिकल 19 और इक्वालिटी आर्टिकल 14 दोनों को प्रोटेक्शन मिला है। रिजर्वेशन पॉलिसीज जैसे स्टेप्स से मार्जिनलाइज्ड लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे उनकी लिबर्टी भी बढ़ती है। एग्जाम्पल, एक दलित स्टूडेंट अगर रिजर्वेशन के थ्रू कॉलेज जाता है तो उसकी फ्रीडम और चॉइसेस दोनों बढ़ जाते हैं। इस तरह इक्वालिटी लिबर्टी को सपोर्ट करती है। कंक्लूजन, इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल कंप्लीट इक्वालिटी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन एक बैलेंस सिस्टम में दोनों का मेल समाज को फेयर बनाता है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं और सबके पास लिबर्टी भी होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Elaborate upon the issue of sameness and difference. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सेमनेस और डिफरेंस के बीच के पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, इक्वालिटी और आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे ये जस्टिस और पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ थिंकर्स, फेमिनिस्ट और मल्टीकल्चरल व्यूज और एग्जाम्पल्स जरूर इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेमनेस और डिफरेंस टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पॉलिटिकल थियरी में, स्पेशली जब हम इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं। सेमनेस का मतलब होता है सबको एक जैसा ट्रीट करना, जबकि डिफरेंस कहता है कि हर किसी की आइडेंटिटी और नीड्स अलग होती है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। यह डिबेट फेमिनिस्ट थियरी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और मल्टीकल्चरलिज्म में काफी इंपॉर्टेंट बनी है। आयरिस मरियन यंग और चार्ल्स टेलर जैसे थिंकर्स ने इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। मेन बॉडी। 1. सेमनेस और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। सेमनेस का मतलब है कि सब लोगों को बराबर ट्रीट किया जाए बिना किसी पर्सनल या ग्रुप आइडेंटिटी के। डिफरेंस कहता है कि हर ग्रुप की अलग पहचान और जरूरतें होती हैं, जिनको रिकॉग्नाइज करना जस्टिस के लिए जरूरी है। यहाँ सवाल ये है, क्या इक्वालिटी का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, या फिर उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से व्यवहार। 2. लिबरल थॉट में सेमनेस। लिबरल थिंकर्स जैसे जॉन रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस तब मिलेगा जब सबको न्यूट्रल तरीके से ट्रीट किया जाए। इसमें आइडेंटिटी को साइड में रखकर यूनिवर्सल रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मॉडल मार्जिनलाइज्ड लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है, जैसे कास्ट या जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। 3. पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस और रिकॉग्निशन। चार्ल्स टेलर और आयरिस मरियन यंग जैसे थिंकर्स मानते हैं कि ट्रू जस्टिस तभी पॉसिबल है जब हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करें। आयरिस यंग कहती हैं कि सेमनेस पॉलिटिक्स मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को दबा देता है। एग्जाम्पल, अगर सिर्फ इक्वल लीगल राइट्स दिए गए और ग्राउंड रियलिटी जैसे वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस ना किया गया तो एक्चुअल इक्वालिटी अचीव नहीं होती। मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटीज को एक्नॉलेज करना भी जरूरी होता है। 4. फेमिनिस्ट और मल्टीकल्चरल व्यूज। फेमिनिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि वीमेन और मेन के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं,
इसलिए सेम ट्रीटमेंट से सेम रिजल्ट नहीं आता। पॉलिसीज जैसे मैटरनिटी लीव या जेंडर बेस्ड वायलेंस लॉज डिफरेंस को एड्रेस करते हैं। मल्टीकल्चरल थिंकर्स भी कहते हैं कि इंडिजिनस राइट्स जैसे इश्यूज में ग्रुप स्पेसिफिक रिकॉग्निशन देना जरूरी है। 5. चैलेंजेस और बैलेंस। सिर्फ सेमनेस फॉलो करने से आइडेंटिटी का अरेजर हो सकता है और सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करने से फ्रैगमेंटेशन। सॉल्यूशन ये है कि दोनों में बैलेंस बनाया जाए, जैसे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जो डिफरेंस को एक्नॉलेज करके इक्वल आउटकम लाने की कोशिश करती है। कंक्लूजन, सेमनेस और डिफरेंस के बीच की डिबेट इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमनेस इक्वालिटी प्रमोट करता है, लेकिन डिफरेंस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है। दोनों का बैलेंस हाई रियल जस्टिस ला सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।